हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे मधुबाला ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। मधुबाला ब्लाउज़ को किस तरीके से कट किया जाता है, आज हम आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है, उसको डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और देखिए हमारी ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो तैयार लेंथ 13 इंच है, लेकिन हम यहाँ पर लेंथ 15 इंच लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे जाएगा मार्जिन में और 1 इंच हमारा बेल्ट में जॉइनिंग में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 इंच की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। और ये हम 36 चेस्ट साइज़ के लिए मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सारी ड्राफ्टिंग सेम ही रहेगी। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि डीप नेक रहता है तो शोल्डर हमेशा कम ही लेने होते हैं। और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। और आपको भी शोल्डर इतना ही रखना है। आर्म होल आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितना सही है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ऊपर हमने 5.5 लिया था शोल्डर, नीचे हमने 5 लगाना है क्योंकि फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है आर्म होल में, इसलिए हमने हाफ इंच कम करके मार्किंग करी है। तो इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और अब हमारी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9 इंचेस आएगा। तो हमारी जो फिटिंग वाली मार्किंग रहेगी वो रहेगी 9 इंच पर। और हम इसमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, आपको जितना भी लगे आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए हमने फिटिंग वाली लाइन को और जो मार्जिन वाली लाइन को इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब आर्म होल में हम गोलाई देंगे, तो यहाँ पर हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे और आर्म होल को हाफ कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो वो कर्व स्केल वगैरह की हेल्प से भी गोलाई दे सकते हैं, और लेकिन हाथ से भी इजीली गोलाई दी जा सकती है, तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। अगर आपको जो सही लगे आप उस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। तो देखिए अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। नेक लेंगे हम 2.75 इंच। यहाँ पर देखिए नेक हमने लिया है 2.75 इंच और नेक की लेंथ हमने ली है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ और चौड़ाई रख सकते हैं, आपको जितना भी डीप नेक चाहिए हो। और नीचे से हमने नेक लिया है 3 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लिया है। देखिए हमने अब अपनी नेक की शेप देनी है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप दे दीजिएगा। मधुबाला ब्लाउज़ में अधिकतर इसी टाइप की शेप दी जाती है, और आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर भी थोड़ी बहुत शेप में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की शेप दी जाती है मधुबाला ब्लाउज़ में। तो देखिए हमारी शेप हो चुकी, इस तरीके से हल्के हाथों से हमने नेक की शेप ड्रॉ कर ली है। देखिए हमारी नेक की शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हम ऊपर से लेंगे 12.5 इंच पर। आप चाहें तो 12 इंच पर भी ले सकते हैं। हमें बेल्ट थोड़ा छोटा चाहिए तो हम 12 इंच पर मार्किंग करेंगे।
और सॉरी 12 एंड 5 पर मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो 12 पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो हम, और देखिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम फ्रंट से बेल्ट में 1/2 इंच ऊपर की साइड लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी नेक की शेप हो चुकी है कंप्लीट, सॉरी बेल्ट की शेप कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। और देखिए हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बस्ट पॉइंट हमारा है 9.5 इंचेस। हम 10 पर मार्किंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हम 4 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 4 इंच पर मार्किंग कर ली है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड 0.75 इंच और 0.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस इंची टेप को इस तरीके से रखते हैं, ये 0.75 इंच होता है। और इस तरीके से हमने आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, बट हम इतना ही लेंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारी मधुबाला ब्लाउज़ की प्लेट्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम जो हमने प्लेट ऊपर की साइड लगाई है वो सेम हमने स्ट्रेट बेल्ट में भी स्ट्रेट कर देनी है, क्योंकि इस बेल्ट में भी इतना भाग अलग कर दिया जाता है निकाल के। इस तरीके से देखिए जितना हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, देखिए हमारे 2 इंच के समथिंग है, थोड़ा कम ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर कमर की साइड नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इस तरीके से, और फिटिंग वाले हमारे ऊपर वाले मार्क से इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेंगे। जितनी हमने प्लेट्स ली है उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको लेना पड़ता है, वरना हमारा ब्लाउज़ की कमर बिल्कुल फिक्स नहीं आती है इस तरीके से। तो देखिए हमने नीचे हमारी प्लेट 2 इंच की थी, तो हमने 2 इंच समथिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच, मधुबाला की शेप देना ही है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करना, आपका जितना भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी प्लेट की मार्किंग है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से मधुबाला ब्लाउज़ की शेप देते जाएंगे। और देखिए ये शेप एक बार में परफेक्ट नहीं आ पाए तो आप 1-2 बार में करके इसको सही कर सकते हैं, जब तक कि ये शेप परफेक्ट ना आ जाए इस तरीके से। तो देखिए हमने मधुबाला ब्लाउज़ की शेप दे दी है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से आपको शेप देते जानी है। और जो हमारा देखिए यहाँ पे जो आर्म होल और ये वाला हिस्सा होता है, ये 2 से 2.5 इंच के समथिंग होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से हमने नाप लिया है, हमें थोड़ा सा कम लगा तो हम थोड़ा सा अंदर की साइड शेप देंगे इसकी। तो इस तरीके से आप भी देख लीजिएगा। और ये देखिए हमारी मधुबाला ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस तरीके से हमारी शेप भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक की शेप भी इस तरीके से ही देना है आपको, और आपका कोई भी साइज़ हो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बस आपका बस्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा और जो प्लेट डाली थी थोड़ी सी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो देख पाएँ।